पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2024 शाया कर दी है, अनाउंस कर दी है, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। फखर जमान को वो बाबर आजम के लिए ट्वीट करना महंगा पड़ गया है, क्योंकि उनको भी किसी एक कैटेगरी में भी नहीं रखा गया। कुल जो है 25 खिलाड़ियों ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी शामिल है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिन खिलाड़ियों ने यह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं किया है। फखर जमान किसी एक कैटेगरी में भी शामिल नहीं है। फखर जमान को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट की थी सेकंड टेस्ट मैच से पहले, जब बाबर आजम को बाहर किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर शो कॉज नोटिस भी मिला था पीसीबी की तरफ से, लेकिन इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, इन्होंने कोई अपोलॉजी नहीं की, जिसके ऊपर अब पीसीबी ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फखर जमान अब जो है अनकरी में पाकिस्तान टीम के साथ फिलहाल तो नजर नहीं आएगी। इसी के साथ साथ इफ्तिकार अहमद को भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है। हसन अली को भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है। उसामा मीर भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इमामुल हक भी इस 25 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। शाहनवाज दानी भी नहीं है। मोहम्मद हारिस भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। जमान खान भी नहीं है। फ़हीम अशरफ को भी बाहर किया गया है। इफ्तिकार अहमद जैसे हमने बताया, उसी के साथ अरशद इकबाल वो भी नहीं है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। उसामा मीर नहीं है। तैयब ताहिर नहीं है। मोहम्मद नवाज को भी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। इमाद वजीम और सरफराज अहमद को भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर किया गया। अब 25 खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें बाबर आजम और रिजवान को ए कैटेगरी दी गई है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को ए से निकालकर बी कैटेगरी में रखा गया है। नसीम शाह भी उन्हीं के साथ मौजूद है बी कैटेगरी में। शान मसूद भी बी कैटेगरी में मौजूद है। सी कैटेगरी में रखा गया है सलमान अली आगा को, सौद शकील को, शादाब खान को, हारिस रऊफ को भी सी कैटेगरी में रखा गया है। नुमान अली भी सी कैटेगरी में मौजूद है। सैम अयूब भी सी कैटेगरी में मौजूद है। उसी के साथ साथ जो है डी कैटेगरी में कामरान गुलाम को रखा गया है। आमिर जमाल को रखा गया है। उस्मान खान को रखा गया है डी कैटेगरी के अंदर। अब्बास आफरीदी को रखा गया है। उसी के साथ साथ जो है हसीबुल्ला और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनको भी, जांदाद खान, इनको भी डी कैटेगरीज में रखा गया है। बेसिकली हम बात करेंगे जो कि दुख हुआ फखर जमान के हवाले से। फखर जमान को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, रूल्स आर रूल्स। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक जो कानून बनाया गया है पीसीबी की तरफ से कि कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो बंदा होता है या प्लेयर होता है वो पीसीबी के ऊपर ट्वीट नहीं कर सकता, पीसीबी के फैसलों के खिलाफ जो बात नहीं कर सकता। वो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रूल बना हुआ है, जिसकी खिलाफ वर्जी की फखर जमान ने। आप जो है हमें बताएं कमेंट करके कि क्या पीसीबी ने ठीक किया है फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर करके, जो उन्होंने ट्वीट की थी बाबर आजम के लिए, और फखर जमान को बाहर करके क्या पीसीबी ने ठीक किया है, या फिर ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, पीसीबी थोड़ी ज़्यादा जो है सख्ती कर रहा है पीसीबी फखर जमान के ऊपर। आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं। अच्छा, इसी के साथ साथ हसन अली भी वो भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए। वो भी बाबर आजम की काफ़ी तारीफें करते थे, किंग कहते थे, उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। अच्छा, इसी के साथ इमामुल हक भी बाबर आजम के बहुत करीबी फ्रेंड थे, बल्कि बेस्ट फ्रेंड थे इमामुल हक भी। वो भी बाबर आजम के लिए बहुत वो चाहते थे, बाबर आजम को, उनके लिए काफ़ी तारीफें करते थे। उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो बाबर आजम के लिए बात करता था या उनका बेस्ट फ्रेंड था उनको जो है चुन चुन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस है कि जो बाबर आजम के जो फ्रेंड्स थे, बहुत ही करीबी जो फ्रेंड्स थे, उनको बाहर, जैसे कि एक आपका उसका क्या नाम है, उस्मान कादिर भी बहुत अच्छा बाबर आजम का दोस्त था। वो भी जैसे बाबर आजम कैप्टनसी से फारिग हुआ तो उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का जो है ऐलान कर दिया था। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं कि बाबर आजम की जो भी करीबी दोस्त है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट से अब दूर हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर थोड़ी सख्ती कर रहा है। उसामा मीर भी बाबर आजम की फेवरेट लिस्ट में था। उसामा मीर जो है हर मैच में तकरीबन खेल रहा था, बाबर आजम उनको खिला रहे थे, टीम में भी सिलेक्ट कर रहे थे। अब उनको भी, उसामा मीर को भी इस जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर किया गया है। उसी के साथ साथ फ़हीम अशरफ भी बाबर आजम का बहुत करीबी दोस्त था, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर किया गया। मोहम्मद नवाज भी बाबर आजम का बहुत अच्छा दोस्त था,
उनको भी बाबर आजम बहुत चांस देते थे, तकरीबन हर मैच में खिलाते थे। उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आप खुद बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। शाहनवाज दानी के लिए दुख हुआ। शाहनवाज दानी जो कि पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा है, वो रन विकेट्स भी ले रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन उनको भी नहीं रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में। मोहम्मद हारिस को भी नहीं रखा गया। इमर्जिंग एशिया कप में अभी वो कैप्टनसी कर रहे थे। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के साथ होते थे तकरीबन T20 फॉर्मेट में, तो वो साथ थे। अभी तो ये बातें भी चल रही थी कि उनको कैप्टन बनाया जाएगा T20 का, लेकिन मोहम्मद हारिस को भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर किया गया है। और इसी के साथ साथ एहसान उल्लाह को भी, जो कि इंजर्ड है हालांकि, लेकिन इमाम उल हक को क्यों किया गया? इमाम उल हक तो ODI के लिए खेल रहे हैं आजकल, पाकिस्तान टीम का परमानेंट वो पार्ट है, लेकिन उनको भी बाहर किया गया है। बहरहाल सरफराज अहमद भी ऑफिशियली बाहर हो गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से। अब वो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट के लिए भी सिलेक्ट होंगे आगे आने वाले मैचेस में। उनका करियर यहीं पे मेरे ख्याल से इख्तिताम होता है इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से। जैसे ही वो बाहर हुए हैं, यहीं पे इनका करियर ख़त्म। क्रिकेट का मेंटरशिप उनको दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो मेंटर बने और टीम्स अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करे और पाकिस्तान टीम में जगह। बहुत अच्छा कैप्टन था, नो डाउट। पाकिस्तान की तारीख का एक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन था पाकिस्तान के पास। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी को A कैटेगरी से निकालकर B कैटेगरी में डाला गया है। ये एक डिमोशन हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, और परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। A कैटेगरी में सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रखा गया है। एक मोहम्मद रिजवान है जो कि पाकिस्तान का होने वाला कैप्टन है। अब यहाँ से हमें लगता है कि सलमान अली आगा को जो रखा गया है C कैटेगरी में, हो सकता है कि वो जो है T20 का भी कप्तान ना हो। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर कैप्टन होता तो डेफिनेटली B कैटेगरी में रखा जाता, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। अब आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कुछ देर बाद, उसमें जो पता चलेगा किसको कैप्टन बनाया जा रहा है, किसको नहीं बनाया जा रहा है, किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जा रहा है, किन खिलाड़ियों को नहीं किया जा रहा।